अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर खजाना इसहाक डार IMF से मुज़ाकरात के सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफी ने पूछा था कि IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे। इसहाक डार सहाफी के सवाल पर तैश में आ गए। इसहाक डार ने सिक्योरिटी के अमले को कहा, इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। सहाफी का कहना है, इसहाक डार ने मुझे थप्पड़ भी मारा। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, सैलाब मुतासरीन का कौमी खजाने पर हक है। मुस्तकीन की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर्स की जरूरत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। किसी भी उबूरी हुक्म से पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों की तश्कील और सिविलियन ट्रायल केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कार्रवाई से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। इस हवाले से किसी को अब हम नहीं होना चाहिए कि बेंच 9 रुकनी है या 7 रुकनी कि चीफ जस्टिस साहब ने सबको बुलाया, उसे फुल कोर्ट समझें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील लतीफ खौसा की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ तो लिहाज करें और कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर ना लगाएं। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। ये ना हो आप किस्सा पारीना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूनान के साहिल पर कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी शामिल है। क्रेक हुकाम ने 84 लाशें निकाल ली हैं। लाशों की तशखीस DNA के जरिए की जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं, रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। चेयरमैन PTI ने इदारों से मुतालिक नौजवानों की गलत जहन साजी की। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI को 9 मई सानिया का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी तंजीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद को ऐसी सजा हो कि आइंदा ऐसा वाकया कभी ना हो। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से थाईलैंड के नए कौंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। वजीर आला सिंध ने नए कौंसिल जनरल का सिंध में खैर मकदम किया। 2 तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां अदम इस्तेकाम नहीं। मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF का मनवा कर आते हैं या मुंह लटका कर आते हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम के लिए करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। बसों में कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज मॉनिटर होगी। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। मुल्क भर में 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मज़बूत तब्दीली नजर आएगी। ओपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी। रियासी इदारे ओपोजिशन ना करें। हज अदायगी के लिए एक पाकिस्तानी ने अपनी माजूरी को अपने जोश, उम्मीद और अज़म पर हावी ना होने दिया।
अपने मजबूत अज़म और इस्तेकामत की बदौलत 43 साला मोहम्मद शफीक बेसाखियों के साथ हज अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। कहते हैं, घड़ियां गिन रहा हूं जब मैदान अरफात में खुदा के सामने खड़ा होऊंगा। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, अदाकारा और मेजबान कमल आफ्ताब ने घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए अपने मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर माफ़ी मांग ली। कमल आफ्ताब ने तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त और बिगड़े हुए शौहर को सुधारने की कोशिश का दर्ज दिया था। सोशल मीडिया सार्फिन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर जल्द टीम में वापस के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं, टीम से ड्रॉप होने के बाद हमेशा कैप में आने की उम्मीद रहती है। बदकिस्मती है कि मुझे स्पिनर के कैप में नहीं बुलाया गया।